ये कहानी एक रानी और आत्मा की प्यास को खत्म करने वाले जिन की है। रानी ने कैसे जिन से अपनी हर ख्वाहिश का प्यास बुझाती है और रानी का शरीर को छोड़कर आत्मा कैसे निकल जाती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसे लोग संपन्नपुर कहते थे। इस राज्य की हरियाली, सुनहरे महल और सुख समृद्धि की चमक इसे एक स्वप्निल दुनिया बनाते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी रानी वासंती। रानी वासंती अपने रूप और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की तुलना अक्सर अप्सराओं से की जाती थी। चमचमाती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा उसकी पहचान थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धिमत्ता। वह अपने राजा आदित्य को शासन में सलाह देती और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। लेकिन रानी वासंती का जीवन उतना सरल और सुखद नहीं था जितना वह दिखता था। राजा आदित्य अपनी प्रजा और राज्य की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता कि रानी के लिए उसके पास समय नहीं था। महल के अंदर तमाम सुख सुविधाएं थीं, लेकिन रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। वह हर रात अपनी खिड़की से बाहर देखती, आसमान में तारों को निहारती और अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोचती। एक दिन अपने अकेलेपन से ऊबकर रानी ने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह अपनी छोटी बहन नैना के साथ जंगल की सैर पर निकली। जंगल की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने उसे थोड़ी राहत दी। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। रानी ने साधु से पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे रानी, मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा की बेचैनी को सुनने आया हूँ। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वो तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी वासंती उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने पूछा, तुम मेरे दिल की बात कैसे जानते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मैं उन आत्माओं की पुकार सुनता हूँ जो अधूरी इच्छाओं में फंसी होती हैं। तुम्हारे मन की बेचैनी मुझे साफ दिखती है। रानी ने कहा, अगर तुम सच में इतना जानते हो तो मेरी इस बेचैनी का हल बताओ। साधु ने अपनी झोली से एक चमचमाता चिराग निकाला और कहा, यह एक जादुई चिराग है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत चुकानी पड़ेगी। रानी ने उत्सुकता से पूछा, ये कीमत क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हर बार जब तुम चिराग से कोई इच्छा मांगोगी, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा खो जाएगा। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतनी ही आत्मा का नुकसान। ध्यान रहे, ये चिराग तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। साधु ने चिराग उसे दे दिया और कहा, ये तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हें सुख भी दे सकता है और विनाश भी। महल लौटकर रानी ने रात को चिराग को उठाया और उसे रगड़ा। अचानक एक गहरे धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। मालकिन, जिन ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ हूँ। रानी ने पहली ख्वाहिश मांगी, मुझे सच्चा सुख और तृप्ति चाहिए। जिन ने अपनी शक्तियों से रानी को वह सुख दिया। वह रात रानी के जीवन की सबसे खूबसूरत रातों में से एक थी। लेकिन अगली सुबह रानी को अपने अंदर अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने इसे नजरअंदाज किया और चिराग को फिर से रगड़ा। धीरे धीरे रानी चिराग की गुलाम बनती गई। उसने धन, सौंदर्य और अमरता मांगी। हर ख्वाहिश के साथ उसकी आत्मा का एक हिस्सा गायब हो जाता। महल विलासिता से भर गया, लेकिन रानी के भीतर का खालीपन बढ़ता गया। महल में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकरों ने डर के कारण महल छोड़ दिया। राजा आदित्य भी रानी के व्यवहार से परेशान होकर उससे दूर हो गया। एक रात रानी ने चिराग से आखिरी ख्वाहिश मांगी, मुझे अमर और हमेशा के लिए सुंदर बना दो। जिन ने कहा, यह आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी आत्मा ले लेगी। क्या तुम तैयार हो? रानी ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। जिन ने ख्वाहिश पूरी की, लेकिन रानी की आत्मा पूरी तरह गायब हो गई। अब वह अमर थी, लेकिन आत्मा के बिना रानी का महल शापित हो गया।
वह रात भर गलियारों में भटकती रहती, अपनी खोई हुई आत्मा को ढूंढती। लोग कहते हैं कि आज भी रानी की परछाई महल में देखी जा सकती है। वह हर आगंतुक को चेतावनी देती है, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीखो, नहीं तो वे तुम्हें भी खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे किया।